कि हमारे आदिवासी समाज के वीर महान पुरुष, इन लोगों ने हमारे समाज को बेहतरीन तरीक़ा से अगुवाई किए और बेहतरीन तरीक़ा से अपने समाज को, अपने देश की रक्षा के लिए लोगों को और खुद अपने आप को प्रेरित करते हुए महान काम किए। ये दोनों सिद्धू और कान्हू है। आज हमको जानना है और इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि आज ये दोनों में क्या मानसिकता थी, किस प्रकार की इनकी सोच थी, किस प्रकार की इनकी विचार थी, इनका माइंडसेट किस प्रकार से था, जो कि अपने हित और अपने खुद का जो शरीर का हित से ऊपर उठ के अपने समाज के हित के लिए आंदोलन किए और आंदोलन के नेतृत्व किए। तो हमारे जो महान पुरुष हैं, इन महान पुरुषों को हमेशा अभी हमको याद करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। उनका जो घर घर में हम सभी लोगों का जिम्मेवारी और बनता है कि हम सारे लोग इनका फ़ोटो वगैरह लगा के रखें, ताकि हमारे आने वाले जो समय है उस समय में प्रेरित होके सीख सकते हैं कि ये हमारे जो पुरुष थे, ये हमारे महान पुरुष हैं। ये लोग अपने समाज के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व किए और काफ़ी कुछ अपने समाज के लोगों में चेतना जगाए। और हो रही हमारे अत्याचार, जुल्म और परेशानी और तरह तरह के जो अत्याचार है उसके खिलाफ तीर और धनुष के साथ में आगे आए और हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, हो रहे हमारे जो खेत का जो मालगुजारी वगैरह या अंदाजी टैक्स जो लेते थे उस सब को रोकने के लिए आवाज़ बुलंद किए। इन्हीं लोगों के जैसा आज हम सभी लोगों को बांधने की ज़रूरत है। इनका फ़ोटो और इनका जो चित्र दिखाने का मतलब यही है कि इनके अंदर में क्या था, क्या सोच था। वो लोग वास्तविकता में जानते थे कि जीवन एक मृत्युलय है। जब जन्म लेते हैं तो जीवन एक न एक दिन जाना ही है। तो हम क्यों नहीं, हम अगर जब तक जीवन है उस जीवन में हम इतना बेहतरीन काम करें, या हमारे साथ में जो जुल्म हो रहा है, हमारे समाज के साथ में जुल्म हो रहा है, हमारे संस्कृति के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे माता बहनों के साथ में जुल्म हो रहा है, उसका आवाज़ हम उठाएंगे। तो ऐसे ही हमको आज महान और महान सोच के साथ में अपने समाज में बहुत सारे अभी हमारे कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास है, बहुत सारे ऐसे जो दुष्विचार और दुष्प्रभाव घुस गया है, उसको दूर करने के, लड़ने के लिए हमको ऐसे ही आगे और ऐसे ही माइंडसेट के साथ में आना होगा। ये जो आपको लोटा दिखा रहा हूँ, ये लोटा इसलिए दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि एक जो हमारे सरना समाज से मिशन समाज में चले गए थे और उसका कई पीढ़ी भी मिशन ही रहे, पर इस लोटा का दिखाने का मतलब ये है कि वो जो है अभी ये हमारे जो प्रवचन से या बातों से या सरना का जो अभी लगातार हमने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपना सरना धर्म महान धर्म है, बहुत आसान धर्म है, यही वास्तविक धर्म है, यही हमारा वास्तविक जीवन जीने का पद्धति है। सरना का आस्था रखो, विश्वास रखो और अपना धर्म यही धर्म है। ये सब सुनने के बाद वो प्रेरित हुए और अभी ये लोटा खरीदे और लोटा खरीदने के पास मुझे व्हाट्सएप करके भेजे कि चितरंजन दा, मैं लोटा खरीद लिया हूँ,
300 रुपये का, और सरना माह के लिए मैं जल चढ़ाऊँगा। कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से करेंगे, इस प्रकार से वो हमसे पूछ रहे थे। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि आज हम जाने अनजाने में, लोभ प्रलोभन में जैसे भी है हम लोग चले गए। तो चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे नफरत करें, उनसे हम लड़ाई करें, उनसे झगड़ा करें। हम सभी लोगों को, सभी का और सभी लोगों का रिस्पेक्ट करना है, सभी लोगों का आदर करना है, सभी धर्मों का इज्जत मान सम्मान करना है। सभी लोगों का, सभी लोगों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी का, खाने पीने, सभी लोगों को हमको रिस्पेक्ट करते हुए हम इस प्रकार से उदाहरण पेश करने का हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सरना धर्म वाले प्राकृतिक धर्म मानने वाले हैं, और प्राकृतिक धर्म मानने वाले किसी से नफरत नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी का धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं। हमारा धर्म महान है, तो अगर आप भी अपने धर्म को महान समझते हैं तो आप भी अपने जगह पर महान ही समझे। इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाला बात नहीं है। पर हमारा सरना धर्म भी महान है। इस महान धर्म की जो हम लोग पूजा पाठ या प्रार्थना करते हैं, इसमें हम लोग धर्मेश के पूजा करते हैं, और धर्मेश की जो बनाया हुआ जो शक्ति रूप है उनको भी हम लोग इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनको भी पूजा पाठ करते हैं। और आप भी हमें रिस्पेक्ट करें, हम भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। हम सरना में जाते हैं तो हमें भी इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए। और जीवन में क्या है, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, हमारा जीवन आज ना कल समाप्त होना है। हम लोग एक प्रकार से अंदर में बैठा दिया जाता है कि मेरा धर्म बड़ा है, मैं सही हूँ, और मेरा धर्म बड़ा है, मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही जगह स्थित में हूँ, और अन्य जो है वो सही नहीं है, वो गलत है। इस प्रकार से जो बैठा देते हैं, ये बैठाया हुआ ही जो हमारे अंदर में सोच होता है, और वो सोच को आज हमको, उस सोच से ऊपर उठ के हमको आज काम करना होगा, और सोच से ऊपर उठ के हमको महान सोच के साथ में आना होगा। अच्छाई और बुराई दुनिया में सब कुछ है, पर हम किसी भी लोगों का, किसी भी धर्म का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी रीति रिवाज का हम आलोचना नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। सर्वव्यापी धर्मेश है, सब कुछ धर्मेश से नहीं बनाया है, उसको भी धर्मेश से नहीं बनाया। वो भी शक्ति रूप धर्मेश का पूजा कर रहे हैं, हम भी शक्ति रूप धर्मेश का पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये जो है, ये लोटा दिखाने का मतलब ये है, बता रहा हूँ कि ये समझ में इसको आया कि भाई आज तक हमको नहीं मालूम था, लेकिन आपका वीडियो देख के, आपकी बातों को सुन के मुझे अपने सरना धर्म में वापसी करने का विचार किया। इसलिए मैं सरना धर्म और सरना माँ के लिए मैं लोटा खरीदा हूँ, पानी चढ़ाऊँगा। तो आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। और उसके परिवार, उसकी पत्नी, उनकी वाइफ भी और रोकने का कोशिश किए, लेकिन बोला कि नहीं, आज तक हमको नहीं मालूम था कि हमारा वास्तविक धर्म सरना धर्म है, और ये महान धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, और ये छोटा धर्म नहीं, बहुत महान धर्म है। ये धर्मेश की पूजा करते हैं, और धर्मेश के द्वारा बनाए हुए शक्ति रूप को भी पूजा करते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान धर्मेश को जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सब पूजा पाठ हमारा एकदम अपने आप हो जाता है। तो इस बात को समझिए और सभी का रिस्पेक्ट करिए, सभी लोगों का रिस्पेक्ट करिए। आपस में लड़ाई झगड़ा मत और नहीं करें। ये जो आपको हम गाय वगैरह दिखा रहे हैं, ये दिखाने का मतलब ये है कि हमारे अंदर में जो जीव है, हमारे अंदर में जो आत्मा है, हमारे अंदर में जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, जिसके द्वारा खा पी रहे हैं, उसी तरह उनके अंदर में भी एक जीव है, एक आत्मा है, एक परमात्मा का अंश है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, ये मर्द है, ये औरत है, ये जानवर है, ये
ये है, ये है, ये है। इस प्रकार से हम लोग वास्तविकता को नहीं जान रहे हैं और आपस में ही ये एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे से छल, एक दूसरे से कपट, एक दूसरे से बेईमानी कर रहे हैं। तो आज हमको क्या करना है, अपने जीव जंतुओं या अपने साथ में जितने भी हम उपयोग में लाते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं, उनको भी हमको इज्जत करना है, उनको भी हमको मान सम्मान करना है, उनको भी हमको क्या करना होगा, जितना हो सके हमको सेवा करना होगा। इसलिए सेवा करना होगा कि उनको तो पता नहीं है, लेकिन हम सभी जीवों से महान और सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य का योनि और मनुष्य का जो रूप है, इसको माना गया है। क्योंकि हमारे अंदर में विवेक है, हमारे अंदर में विचार है, हमारे अंदर में सोच है। अच्छाई और बुराई का हम लोग सोच सकते हैं, अच्छाई और बुराई को हम लोग समझ सकते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो जानवर है ये भी अपना पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सभी लोगों को ये जो जानवर है, ये जानवर ये मरा हुआ से ऐसा लग रहा है। तो ये जब मरने के बाद में, जो हमारे शरीर का होता है, उसी तरह इनका भी शरीर का होता है। जिस प्रकार का हमारा शरीर, कहते हैं कि शरीर के अंदर में जीव है और आत्मा है, वो आत्मा ही धर्मेश का रूप है। बाकी 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, जब हम मर जाते हैं तो ये 5 तत्व क्या जाते हैं, जहाँ से आया वहीं से हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ देखा जाए तो मिट्टी से ही बना हुआ है, धरती से ही बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है, या जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सारे चीज़ मिट्टी से ही बना है। और एक ना एक दिन वो मिट्टी में ही समा जाना है। तो ये जानवर मिट्टी में समा जाएगा, चाहे उसको दफनाओ चाहे नहीं दफनाओ, चाहे वो किसी के पेट में जाए या कुछ भी हो, वो मिट्टी का अंश है, मिट्टी में ही चले जाएगा। हवा का अंश है, हवा में चले जाएगा। आत्मा का जो धर्मेश का अंश है, आत्मा, वो वहाँ से निकल जाता है। और वो निकलने के बाद में जिस प्रकार के नया वस्त्र खरीदते हैं तो पुराना वस्त्र को त्याग दे देते हैं, इसी प्रकार से जो आत्मा होती है, वो आत्मा भी उस मतलब मरना जिसको बोलते हैं, शरीर मर जाता है और आत्मा नहीं मरती है, वो आत्मा दूसरे शरीर का रूप धारण कर लेती है। और अगर जब तक दूसरे का रूप धारण नहीं करती है, तब तक वो आत्मा क्या करती है, भटकते रहती है। वो आत्मा भटकते रहती है और भटकाव में इतना मतलब वो भटकते रहती है, उसको कोई रूप नहीं मिलता है, तब तक वो क्या करते हैं, वो परेशान होता है, वो खूब परेशान होता है। तो जब आत्मा, उसको कोई शरीर नहीं मिला है, कोई रूप नहीं मिला है, या उसको मुक्ति नहीं मिला, तब तक वो तड़पते ही रहते हैं। इस तड़पना को ही हम लोग क्या करते हैं, भूत कहते हैं। इस आत्मा को हम लोग प्रेत कहते हैं। इसीलिए हम लोग भूत प्रेत का जो हम लोग बलि वगैरह देते हैं या पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग को उनकी मुक्ति के लिए हमको काम करना है। वो मुक्त हो जाए या उसको कोई शरीर उसको मिले, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। और ये जो मुक्ति मिलना और उसको कोई भी शरीर देना या मिलना, सिर्फ और सिर्फ धर्मेश के पास ही है। किसी देवी देवता में वो शक्ति नहीं है, किसी भी आत्मा में वो शक्ति नहीं है, किसी भी देव आत्मा में वो शक्ति नहीं है। तो हम इसको जानना है। ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ये हूल दिवस 30 जून, जो हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। ये हूल दिवस का अब जो चित्र दिखा रहे हैं, ये चित्र ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि हमारे जो आदिवासी समाज में, हमारे समाज के प्रति जो नफरत या आग, या हमारे समाज के प्रति जो
गलत किए या हमारे समाज के दबने या दबाने की कोशिश किए, उसके प्रति ये पूरा करीब करीब 400 गांव के लोग इकट्ठा हुए और सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, इनके अगुवाई में बेहतरीन तरह से ये हमारे जो दुश्मन थे उनके साथ में लड़ाई हुआ था और काफ़ी लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। कहते हैं कि कम से कम 20,000 लोग इसमें शहीद हो गए थे और 50,000 से ऊपर लोग एक जमा हुए थे। तो इस हूल दिवस को भी हमको बेहतरीन तरह से हमको याद करना चाहिए, मनाना चाहिए। आज धीरे धीरे लोगों के अंदर में जानकारी हो रही है और लोग इस बात को जानने लगे हुए हैं और कहीं कहीं पर फोटो के माध्यम से, कहीं कहीं पर मूर्ति के माध्यम से याद करने का कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस बात को जानना है और जानने के साथ साथ में हमको इस बात से हमको नेतृत्व करने की आवश्यकता है कि आज समाज में बहुत सारे ये सब होने के बाद में भी हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं और हमारे अंदर में दुष्विचार हो रहे हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए इन महान जो काम किए हैं, महान समाज का नेतृत्व किए और महान सोच के साथ में ये अगुवाई किए और उन अगुओं को कितना विश्वास और श्रद्धा के साथ में पूरा समाज को लोग साथ दिए थे। वो लोग अपने जीवन जो जीने और मरने का ना सोच के अपने हित और अपने देश की हित के लिए ये आगे आए और इकट्ठा हुए। आज इसी प्रकार के हमारे इस समाज में खासकर विशेषकर मैं सरना समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे सरना समाज में बहुत सारे दुष्विचार, दुष्प्रभाव और हमें भटकाने के लिए, हमें असंगठित करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हमारा हितैषी बन के आते हैं, कोई हमको प्रेम करने के बहाने आते हैं, किसी ने धन देने के लिए आते हैं, किसी ने दौलत देने के लिए आते हैं, किसी ने कुछ न कुछ करके हमको रोज़ छला जा रहा है, रोज़ हमको ठगा जा रहा है, रोज़ हमको अलग अलग थलग कर दिया जा रहा है। आज हमारी जो सरना प्रार्थना सभा काफ़ी दिन से चल रही है, इस सरना प्रार्थना सभा बेहतरीन काम किया है। इस सरना प्रार्थना सभा बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन उससे पहले पूजा और प्रार्थना वगैरह नहीं था, केवल पहान जाते थे। आज क्या हुआ, सरना प्रार्थना सभा की जो जानकार या जानने या उनको शुरुआत करने वाले के विचार में आया कि अगर हम लोग साल में एक ही बार जाएंगे तो हमारा खेत खलियान, जगह जमीन, पहान, पूरा पुजारी, जितने भी जमीन वगैरह सब समाप्त हो जाएगा और हम लोग संगठित और व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रार्थना सभा शुरू किया और उस प्रार्थना सभा के माध्यम से काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन प्रार्थना सभा के जो लोग जमा हुए और प्रार्थना करने लगे, फिर प्रार्थना सभा वाले अटैक करना शुरू कर दिए कि नहीं, सरनामा या धर्मेश के लिए बलि नहीं चाहिए, बलि नहीं देना चाहिए, बलि नहीं करना चाहिए, बलि नहीं होना चाहिए, बलि धर्मेश का पूजा पाठ नहीं है। इस प्रकार से बोलने लगे, इस प्रकार से कहने लगे, ये बलि ठीक नहीं है। तो फिर आपस में फिर तानातानी और आपस में फिर टूटा टूटी होने लगा। जो एक पक्ष में जो सरना प्रार्थना सभा वाले एक पक्ष में हो गए और एक पक्ष में जो इस चीज़ को नहीं मानते थे वो कहने लगे कि पूर्वजों का देन है कि हम लोग साल में एक ही बार पूजा करते थे, एक ही बार करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग इसी प्रकार की सोच है और इसी प्रकार से समझते हैं और सरना वगैरह में नहीं जाते हैं। और दूसरा विरोध फिर उनके द्वारा हुआ, पहान पन भरा महत्व या सरना में नहीं जाना चाहिए, सरना में हम लोग का पूर्वज नहीं जाते थे। ये सोच के लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया और ये विरोध करना शुरू कर दिए कि
सरना में महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए, महिलाएं आज तक नहीं चढ़ी थी, महिलाएं चढ़ेंगी तो ये होगा वो होगा, अनहोनी होगा। तो इस प्रकार से मतलब होने लगा, विरोध होने लगा। विरोध होते होते कुछ लोगों का ये भी विचार आया कि नहीं, हम लोग को किसी भी हालत में महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए। और किसी ने ये भी सोचने लगा कि हम लोग को क्या करना है, महिलाओं को साथ लेके चलना चाहिए। हमारे पुरुष लोग तो अभी भी नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं। तो ये जो महान पुरुष दिखा रहे हैं, ये हुल दिवस का ही है। और ये सिद्धू कान्हू जो है, वो कान्हू जो यही लोग अगुवाई किए थे। तो आज हमको इस बात को जानना है कि हमारे जो समाज के लोग, जो हमारे जो पुरुष महापुरुष थे, वो किस बात के लिए और कैसे नेतृत्व किए और कैसे संगठित किए और कैसे सही दिशा में रहे, और हम लोग क्या कारण था कि हम लोग भटकते गए, हम लोग विचलित होते गए और सैड होते गए, टूटते गए, फूटते गए, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो गए। तो फिर जो हम आगे फिर बताने चाहेंगे कि हमारे जो वहाँ लोग या वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, हम लोग का पूर्वज को बताया हुआ केवल एक ही दिन पूजा पाठ करना चाहिए, सरहुल के दिन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का आपस में विरोध चलते रहा, आपस में टूट फूट चलते रहा, और अभी भी कुछ चल ही रहा है। तो आज मैं भी ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हम लोग को सरना समाज को बचाने के लिए हमने देखा कि जितने भी हम लोग का जो धार्मिक जो संगठन तैयार किए हुए हैं, ये सारे हैं, वो लोग क्या है, कहीं न कहीं हम लोग को दिशा और मतलब सही चीज़ नहीं होने के कारण हम लोग लोभ में, प्रलोभन में कहीं न कहीं भटक भटक के अपना ही स्वार्थ के लिए, अपना ही हित के लिए, अपने ही लाभ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और अपना हित इसी के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, समाज हित के लिए कम सोचते हैं। इसीलिए हमने एक विचार किया कि क्या कारण है, कि क्या परेशानी है, क्यों हम लोग को रोज़ आज पढ़े लिखे हैं और नौकरी चाकरी वाले हैं, नीचे से ऊपर सारे लोग हैं, किसान से लेकर छोटा से बड़ा, लेकर छोटे नौकरी से लेकर बड़े नौकरी से लेकर सब लोग यही कहते हैं, चाहे समझदार हो चाहे समझदार, यही है, सभी लोग यही कहते हैं कि हमको कोटखर के एक होना चाहिए, आदिवासियों के एक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, हम लोग का धर्म ऐसा है वैसा है, संगठित होना चाहिए। और अन्य लोगों को हम लोग तुलना करते रहते हैं, अन्य समाज का हम लोग तुलनाएं करते रहते हैं। तो आज तक ऐसा ही चल रहा है। तो मेरे विचार में भी आया कि मैं जब आर्मी से रिटायर हुए, आर्मी से रिटायर होने के बाद में मुझे भी लगा कि समाज के हित के लिए चलो जितना हो सके मेरे से वो काम करना चाहिए। तो करीब मैं 1 साल से अभी समाज के लिए लगातार और कंटिन्यू काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी लोगों को जानकारी भी मिल रहा है, और मुझे भी बहुत सारे लोग जानकारी देते हैं कि किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपने अपने स्तर से, अपने आप से जहाँ जाए वहाँ से ही शुरू कीजिए, जहाँ जिस तरह हो सके वहीं से शुरू कीजिए। अगर आप कह सकते हैं तो कह के सेवा कीजिए, बोल सकते हैं तो बोल के सेवा कीजिए, लिख सकते हैं तो लिख के, और जो भी आपके पास में जो कला है समाज को दे सकते हैं वो दीजिए। क्योंकि आज हम लोग समाज को बचपन से ही हम लोग समाज के प्रति कभी भी प्रेम भाव न रखे, और समाज के प्रति किसी ने हमें बताने का प्रयास नहीं किए कि हमारा ये आदिवासी समाज है, और अपना हित, अपना परिवार के हित से भी बड़ा हमारा समाज का हित है। समाज का जब हित करेंगे, समाज का हम हिफाजत करेंगे, और समाज की जब बातें करेंगे, समाज की हम लोग जब संगठित और अच्छा होंगे तो हमारा सब कुछ सही होगा। हम सब एक एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस होंगे, एक एक व्यक्ति हम लोग सही रहेंगे। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 बच्चों को लेके आए हुए हैं सरना स्थान में, और ये जो महान काम कर रहे हैं, ये दोनों धर्म भाई लोग
ऐसा ही जो है वो असली धर्म समाज का काम करने वाले हैं। मैं इन्हीं दो भाइयों के माध्यम से बताना का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप और हम सारे लोग इसी प्रकार से आए और अपने समाज के लिए कुछ कुछ बताएं और और अपने घर और परिवार में अच्छा माहौल तैयार करने का कोशिश करें। आप अपने घर में शराब का माहौल मत बनाइए, आपके घर में उल्टा सीधा नाच गान का माहौल मत बनाइए, आपके घर में सुंदर बात करने वाले हो, आपके घर में अच्छा माहौल हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करिए। तो ये जो दोनों भाई है, ये दोनों भाई ये संकेत कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम सारे लोग मिलेंगे और बृहस्पतिवार के दिन, प्रत्येक बृहस्पतिवार को जब हम आते हैं और सब परिवार अपने परिवार के साथ में और अपने घर वाले के साथ में पूरा समाज के लोग अगर हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को जब आते हैं तो हमारे समाज में एक प्रेम होगा, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई पुलिस है, कोई फौजी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तमाम लोग अगर हम लोग एक दिन सरना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आते हैं और सरना का हर एक सरना का अच्छा माहौल तैयार करते हैं, अच्छा वातावरण तैयार करते हैं, तो इस समाज में हम कह के नहीं सिखा सकते हैं, समाज के लोगों को हम लिख के नहीं सिखा सकते हैं, समाज के लोगों को हम लोग बोल के नहीं सिखा सकते हैं। समाज को एक्चुअली देखा जाए और दिशा और निर्देश देना है तो हम सभी को इस बात को ध्यान देना ज़रूरत है कि आज हमको कहना नहीं, कहने से अधिक हमको करना है। और भी करना क्या है कि हम लोग को अच्छा माहौल तैयार करना है। मेरे द्वारा या मेरे साथ में जितने हैं उनको सारे को, अपने घर आसपास परिवार वालों को, सारे लोगों को इस बात से हम प्रेरित करेंगे, इस बात से हम कहना चाहेंगे और कहेंगे और माहौल एक तैयार करेंगे ताकि सरना में आने के लिए सभी को अच्छा लगे, अच्छा महसूस लगे, आनंद आए, खुशी आए, सभी लोग आना चाहे। सरना में बिना आए उनको चैन नहीं आए और बिना आए उसको शांति नहीं मिलेगा, बिना आए उसको अधूरा सा लगेगा। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे बूढ़ा कुखरा है, उस गांव में भी बहुत ऐसे बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, उन लोग उनके गांव में भी काफ़ी अच्छा उत्साह और उमंगता के साथ में आते हैं और बृहस्पतिवार को तो उत्साह और एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मतलब 12 बजे तक तो बहुत मगन और शुद्धता के साथ में पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा ही माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी एक सर्विसमैन जो है वो लोग अगुवाई कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में अभी एक दूसरा सरना भी घिराव हो गया। पहला एक सरना हुआ था और अभी दूसरा सरना भी घिरा हुआ है। तो हमको जितने भी एक सर्विसमैन हैं, हम देश के लिए और अपने परिवार के लिए रक्षा तो कर ही रहे हैं और हमारा देश की रक्षा किए, हमारे अपने बच्चों के लिए धन दौलत काफ़ी है। अब हमको समाज के लिए भी एक दिन बृहस्पतिवार के दिन समय देना होगा और एक दिन देते हैं तो हमें भी कुछ अच्छा लगेगा। अब हम लोग तो पूरे दिन वो जो गरीबी की स्थिति में थे, जब हम फौज में नहीं गए थे उस समय गरीबी की स्थिति में थे, उस समय जो स्थिति में थे, गाय भैंस बकरी मुर्गी चेंगना और ये घास खोजना वोजना इसी चीज़ में हम लोग पूरे दिन फंसे रहते थे, उसके सिवा कुछ दिखता नहीं था। अब हम पेंशन आए, कोई 20 साल करके, कोई 22 साल करके, कोई 24 साल करके, कोई 30 साल करके, कोई 32 साल करके, और आने के बाद में भी जो स्थिति में गरीबी की स्थिति में थे वही स्थिति और उसी की तरह हरकत करेंगे। ये अच्छा नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। हमको एक जानना चाहिए कि एक महान व्यक्ति हूँ मैं, 24 साल 20 साल 25 साल सर्विस करके आया हूँ, तो और लोग से तो मेरा सब कुछ अच्छा है, धन अच्छा है, दौलत अच्छा है, पैसा अच्छा है, भगवान के कृपा से, चाला माँ की कृपा से हमको नौकरी मिला है। और हम लोग आदिवासी कोटा से
हम लोग को आरक्षण मिला है और आरक्षण का लाभ उठा के हमको नौकरी मिला है, तो आज हमारा जिम्मेवारी बनता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए भी कुछ न कुछ क्षण निकाले, कुछ न कुछ समय निकाले। ये नहीं कि हम पूरे दिन अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों में ही उलझे रहें। अगर एक दिन जाते हैं तो आप भी हल्का रहेंगे, आपके बच्चे भी हल्का रहेंगे, क्योंकि आप लोग और हम एक साथ में रहने से बहुत सारे टोका टोकी होता है, नोक झोंक होता है। इससे भी थोड़ा सा हल्का होने के लिए आप सरना में आए हैं, 2-3 घंटा में आप बहुत हल्का हो जाएंगे। तो ये जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये 3 बच्चों का चित्र है, और जो सरना पेड़ के साथ में धर्म बहन है, और बच्चों के जस्ट पीछे धर्म भाई वो पूजा, प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये छोटे से ही बच्चे के अंदर में किस प्रकार की सोच पैदा हो रहा है, किस प्रकार से अंदर में एक दृश्य बन रहा है, एक वृत्ति बन रहा है, उसके अंदर में अपने समाज के प्रति अच्छाई घुस रहा है, अपने सरना के प्रति अच्छाई घुस रहा है। धर्म क्या है उसको वो जानेंगे, और अपना समाज क्या है उसको जानेंगे, हमारे माँ बाप क्या है उसको जानेंगे, परिवार क्या है उसको जानेंगे। मतलब अपने समाज के लिए ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो बच्चों को कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा या बेटी तुम सरना में आओ, पूजा पाठ करो, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आज बच्चे बातें क्यों नहीं सुनते हैं? बच्चों को हम अगर अच्छे रास्ते पर, पूजा पाठ के रास्ते पर लाते हैं तो बच्चे आते नहीं है, वो आना नहीं चाहते। वो कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह पर जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को लाओ और अपना सरना से प्रेम करना सिखाओ, अपना चिरा झंडा से प्रेम करना सिखाओ, अपने महान पुरुष है उनकी कहानी के बारे में सुनाओ, उनको बारे में बताओ, और हमारे अच्छे अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको बारे में बताओ, और अपना सरना धर्म को बताएं कि सरना धर्म हमारे महान सरना धर्म है, और हम के कभी भी अपना सरना धर्म को छोड़कर अन्य धर्म की ओर हमको नहीं जाना चाहिए। वो भी धर्म अपनी जगह पर सही है, ये भी धर्म अपनी जगह पर सही है, किसी का भी आलोचना, निंदा, शिकायत नहीं करना चाहिए, वो अपनी जगह पर है। पर आज अगर हम एक जगह रहने की स्थान पर दो जगह पर हम दो जगह पर रहते हैं तो हमको काफ़ी परेशानी होता है, ना इधर का ना उधर का, परेशानी सा हो जाता है। तो हम इस बात को जानते हैं और इस बात को सबको महसूस कराना है कि छोटे छोटे बच्चों को बताना है, समझाना है और महसूस कराना है। और जो धर्म बहन है, ये धर्म बहन देखिए, सरना माँ या सरना का जो स्थान है वो पेड़ के साथ में है, उसके अंदर में पूर्ण रूप से किसी प्रकार से कोई शंका या स्वभाव नहीं है कि यहाँ शक्ति नहीं है, यहाँ पर ताकत नहीं। उनको पूरा विश्वास है कि सरना माँ है, धर्मेश है, वो हमारे ऊपर कृपा देगा, हमारे ऊपर अच्छाई करेगा। पूरा विश्वास, पक्का विश्वास। जब हम धर्मेश के ऊपर पक्का विश्वास कर लेते हैं तो बहुत सारे जो शैतानी शक्ति है वो ऑटोमेटिक साइड हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, शैतानी शक्ति के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और पूजा पाठ जो करते हैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। धर्मेश के नाम अधिक लेना चाहिए, चाला माँ का अधिक नाम लेना चाहिए, शक्ति खूटा का अधिक नाम लेना चाहिए, आदि शक्ति का अधिक नाम लेना चाहिए, ककड़ो लाता का अधिक नाम लेना चाहिए, ढकनी चुआई सब का अधिक नाम लेना चाहिए। अब वहाँ पर क्या है, वो शैतानों का ज़्यादा नाम लेते हैं, शैतान से लड़ते हैं। पहले तो हमारे समाज के लोग शैतानों को या भूत प्रेत को पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा उठा के लाए हैं, घर में रखे, आप उनसे लड़ाई करो। अब उससे लड़ रहे हैं तो उनसे लड़ने उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो सरना धर्म है और अपने जो धर्मेश है, अपने जो चाला माँ है, इनमें पूर्ण विश्वास करो और जानो कि जीवन में दुख और सुख चलते ही रहता है। जीवन में मरना और
जन्म लेना दोनों ही चलता रहेगा, ये होता ही रहेगा। अब हमको इधर उधर भटकाव के राह को छोड़ के पूर्ण विश्वास सरनाम करेंगे, पूर्ण विश्वास सरनाम माँ के ऊपर करेंगे और पूर्ण विश्वास हम सर्वशक्तिमान जो धर्म से उसके ऊपर हम करेंगे। तो ये जो चित्र दिखा रहा हूँ ये चित्र है सिनगिदय। ये हमारे बहन जो है ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया और सारे बहनों को इकट्ठा करके बताती थी और कहती थी कि ये हमारे समाज है, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा रीति रिवाज है, ये हमारा। उनका नेतृत्व बहुत अच्छा था, उनकी बातचीत करने की शैली बहुत अच्छी थी और उनकी आवाज़ में लाखों आदिवासी लोग, आदिवासी महिलाएं इकट्ठा हो जाते थे, जमा हो जाती थी। इसी प्रकार से हमारे जो महिलाएं हैं, आज महिलाओं को भी इसी प्रकार के शुद्ध और पवित्रता के साथ में नेतृत्व करना है। आइए बहन लोग, सभी लोग से मैं कहना चाहेंगे कि आप भी आगे आएँ और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के हमको काम करना है। अच्छाई और बुराई जीवन में चलता ही रहेगा, दोनों जीवन का हिस्सा है। इस दोनों ही चीज़ से हम दूर नहीं हो सकते हैं। दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है। तो इस प्रकार से हर चीज़ दो पहलुओं के द्वारा हो रहा है, ये होना ही है। इसीलिए ये महान जो हमारे सिनगिदय है, इनकी नेतृत्व क्षमता को हम समझेंगे और ये जो बहन है, ये बहन जो सिनगिदय है, ये सिनगिदय का क्या सोच था, क्या विचार था और ये सोच और विचार कहाँ से पैदा हुआ और किसने प्रेरित किया और कहाँ से अपने नेतृत्व क्षमता प्रकट हुआ और कहाँ से नेतृत्व क्षमता आया, इस चीज़ को हमको जानना है। और जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तभी हम लोग भी सारे लोग मातृशक्ति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और समाज की जो अगुवाई कर रहे हैं, सरना समाज की अगुवाई कर रहे हैं, उस सरना समाज का हम बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग अगुवाई और सही अगुवाई कर सकते हैं। लोभ लालच में नहीं फंसेंगे। ये भी सिनगिदय का ही चित्र है। ये अभी छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से एक किताब प्रकाशित की है। उस प्रकाशित में इस प्रकार से ये सिनगिदय का चित्र फोटो बना के दिए हैं। ये लोग पहले जैसा ढूंढ रहे थे, लेकिन जल्दी नहीं मिलने के कारण इसको जल्दी प्रसारण या जल्दी इसको किताब में छपना था, इसीलिए इस प्रकार से रूप दे के वो लोग प्रकाशित किए। तो आज हमको जानना है और हमको समझना है कि हमारे जो महान पुरुष है, महान जो हमारे माता लोग हैं, उन सभी को हमको आज इसी प्रकार से चित्रित करना है। इसी प्रकार से हमको मूर्ति वगैरह बना के हमको याद करना होगा और याद करते हुए हमको महान और सुंदर बनाने के लिए हमको माताओं को आगे करना होगा, हम खुद आगे होंगे। और सबसे ज़्यादा हम अंतिम में ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो पुरुष लोग हैं, हमारे जो लड़के हैं, ये लोग सभी लोग आगे आएँ और अपने समाज को संभालें, अपने समाज का जो बागडोर अपने हाथ में लें। और नहीं तो हम लोग सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे कि वो ठीक करेगा, वो ठीक करेगा तभी ठीक होगा, वो मर जाएगा तो ठीक होगा, वो मरने के बाद ही सही हो सकता है, वो जब तक जीते रहेगा समाज को ठीक नहीं करेगा। इस प्रकार से बहुत लोगों का सोच है। अरे क्या जीना, क्या मरना, क्या सुख, क्या तकलीफ, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये चलता ही रहेगा।